उनके इस दमन से बगावत और भड़केगी वे क्या जाने। सोनम की ही लाइनें हैं और इस समय जंतर मंतर पे जो नज़ारा दिखाई दे रहा है वह इस बात की गवाही दे रहा है कि सोनम वांगचुक को जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने उठाया, इस धरने को तोड़ने की कोशिश की, वह पूरी तरह से नाकाम हो गई है। इस समय सोनम वांगचुक नहीं है, लेकिन उनकी जगह अभिजीत दीपके आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और इस समय अभिजीत दीपके के साथ स्टेज पर ही 21 दिनों से अनशन कर रहे हैं, जिनकी हालत बहुत ख़राब है। आयसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा मौजूद हैं, मनीष मौजूद हैं और आमीन मौजूद हैं। यह आंदोलन अब और ज़्यादा तेज हो गया है और इसकी धार अब सीधे सीधे मोदी सरकार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रही है। मामला अब बस और बस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित नहीं है। आपको मेरे पीछे जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, वे आवाज़ें बता रही हैं कि छात्र मोदी सरकार से न डरे हैं न झुके हैं और आगे लगातार बढ़ने की तैयारी है। 20 जुलाई को जिस तरह से तमाम राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया है, कांग्रेस समेत तमाम इंडिया गठबंधन की पार्टियां यहाँ पर आ चुकी हैं, उनके सांसद, उनके नेता, उसे एक बात साफ है कि 20 जुलाई एक लिटमस टेस्ट है भारत की डेमोक्रेसी का और सोनम वांगचुक का यह वीडियो याद किया जाना चाहिए जो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले इसी स्टेज से रिकॉर्ड किया था, जहां उन्होंने कहा था कि अगर देश को बचाना है तो सड़कों पर आना ही होगा। किसके लिए लड़ रहे हैं यार हम? हमें देनी है कि अमरजीत को नीट की एग्जाम। मुझे पता था ये लोग मुझे रोकने की कोशिश करेंगे, मुझे पता था ये लोग मुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे, मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे, मुझे पाकिस्तान से जोड़ेंगे, मुझे CIA से जोड़ेंगे, लेकिन मुझे पता था मेरे साथ कोई खड़ा रहेगा तो ये संविधान खड़ा रहेगा। इस संविधान को लेकर आया हूं और अभी भी मुझे पूरा यकीन है नरेंद्र मोदी चाहे जितना भी बड़ा तानाशाह बन जाए, पहले तो उस इंसान को शर्म आनी चाहिए। इस देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी जितना घटिया प्रधानमंत्री को वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, इंसान भी घटिया है। ऐसा घटिया इंसान है कि बच्चों को लाठीचार्ज करता है, बच्चों पर लाठीचार्ज करता है। इतना घटिया इंसान है, इतना घटिया, आज तक के इतिहास में इतना घटिया प्रधानमंत्री भारत को मिला नहीं। ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। क्यों उठाया जिस तरह से सोनम वांगचुक को आज सुबह, आगे आपको लगता है कि 20 जुलाई को ये लोग करने देंगे या इसी तरह से पुलिस बाकी आंदोलनकारियों को भी ले जाएगी? देखिए, इनका पूरा योजना बन चुका है क्योंकि मोदी सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि राजधानी में खड़े होकर इस प्रकार के नौजवानों की एक ज़बरदस्त बुलंद आवाज़ के आधार पर एक सवाल को लेकर सरकार की जवाब दे। मुख्य सवाल क्या है यहाँ? किसी भी जनवादी प्रणाली में किसी सरकार की जवाबदेही अपने नागरिकों के प्रति है या नहीं है? एक एग्ज़ाम ने, 2 एग्ज़ाम ने, 4 एग्ज़ाम्स की पेपर लीक होकर लाखों स्टूडेंट्स अफेक्ट हुए, 20 स्टूडेंट्स आत्महत्या की और सरकार की बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये जवाबदेही का सिद्धांत है और मोदी सरकार जवाबदेही के सिद्धांत पर बुलडोज़र चला रही है। पहले बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो आज सुबह हुआ तानाशाही रुख का ये बड़ा कदम, वो अमित शाह के नेतृत्व में हुआ। पहले पुलिस कमिश्नर को जिस तरह ट्रांसफ़र किया गया दिल्ली का, आज तक बहुत ट्रांसफ़र हुए, इस तरह कभी नहीं हुआ। तो ये जल्दबाज में ये जल्दी जो हुआ, ये अमित शाह का इससे पूरे तौर पर आदेश है। और जब होम मिनिस्टर डायरेक्टली अभी इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो निश्चित रूप पर यहाँ जो एक शांतिपूर्ण धरना चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, इसको डिस्टर्ब और डाइवर्ट करने के लिए सरकार हर हथकंडा अपनाएगा। आज अभिजीत बैठे हैं भूख हड़ताल पर, बहुत सारे देश भर में आज प्रोटेस्ट हो रहे हैं और निश्चित रूप पर और भी लोग बैठेंगे। जो हमारे यहाँ नौजवान 3 साथी भी
21 दिन की अभी भूख हड़ताल पर बैठे, मैं उनकी हिम्मत और उनकी रेजिस्टेंस का सलाम करती हूँ और देश के लोग इस संघर्ष के साथ हैं। सोनम वांगचुक जी जिन्होंने इस आंदोलन में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, वो आज नौजवानों के आँख का तारा बने हुए हैं, वो प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। तो निश्चित रूप से देश का नौजवान जीतेगा। शिक्षा व्यवस्था को सुधार करना होगा और इसके निजीकरण की, बाजारीकरण की और हर बार रोजगार से भागने की जो मोदी की नीति है, इस नीति से उनको बाज आना पड़ेगा। देश का नौजवान अपना न्याय और हक लेके रहेगा। अब ये आंदोलन जैसा कि युवाओं ने घोषणा की है, एक नए स्तर पे पहुंच गया है। अब तक मांग थी केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, लेकिन अब ये लड़ाई केवल एक व्यक्ति और एक मंत्री नहीं, पूरी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई में बदल गई। युवाओं ने, इस आंदोलन ने घोषणा की है कि 20 तारीख का मार्च होगा और अगर इस देश के युवा चाहेंगे, अगर इस देश की जनता चाहेगी तो होगा। ये संसद क्या है? ये जनता की प्रतिनिधि है भाई। जनता अगर अपने प्रतिनिधियों के पास जाके प्रतिवेदन देना चाहती है, कैसे कोई रोक सकता है? बिल्कुल होगा। अभिजीत जी, योगेश जी, अभिजीत जी ने कहा कि अब मोदी जी को भी जवाब देना होगा और अब सीधा सीधा उनसे सवाल है, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात नहीं है। देखिए, वो दिनकर की पंक्ति है रश्मिरति में, याचना नहीं अब रण होगा। अब तक याचना थी, प्लीज इस्तीफा दे दो, प्लीज इसको हटा दो, ये सिस्टम ठीक कर लो, लेकिन अब रण होगा, हिंसक नहीं, शांतिपूर्वक और लोकतांत्रिक तरीके से इस सिस्टम के खिलाफ रण होगा। इस एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ जो शिक्षा नहीं देती, इस इकोनॉमिक सिस्टम के खिलाफ जो रोजगार नहीं देता और इस पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ जो जवाब नहीं देता, अब याचना नहीं रण होगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय धरना स्थल पर कॉमरेड राजा राम जी, जो सांसद हैं भाकपा माले के। क्या आप देखते हैं जिस तरह से आज सुबह से डेवलपमेंट हुआ, दिल्ली पुलिस उठा के ले गई और पूरी कोशिश है मूवमेंट को तोड़ने की? ये आज ज़बरदस्ती करना बेहद शर्मनाक है, निंदनीय है। हालांकि उन्होंने प्ली लिया है कि हम हाई कोर्ट के आदेश पर सोनम वांगचुक जी के स्वास्थ्य को ख्याल में रखते हुए कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बल प्रयोग किया। ये बल प्रयोग उचित नहीं है। उनको खुद मानवीय होना चाहिए कि 20 दिन से जो आदमी भूख बर्दाश्त करके बिना खाए पिए अन्न जल के रह रहा है, उसकी क्या स्थिति होगी। अभी नेहा, मनीष और आमीन हैं धरने मेरे अनशन पे, उनका भी 21वां दिन आज है, वे स्टेज पर हैं। और आयशा और अन्य छात्र संगठन देश भर में इस सवाल पर लड़ रहे हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। नीट परीक्षाओं में और अन्य परीक्षाओं में ये पेपर लीक बंद होना चाहिए। आपको क्या लगता है 20 को होने देंगे ये लोग संसद मार्च? क्या आपका आकलन है? देखिए, पूरे देश में छात्र युवाओं के आकर्षण का केंद्र आज जंतर मंतर बना हुआ है और ये छात्र जो अनशन पे हैं, 20 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, वो केंद्र बने हुए हैं पूरे देश का। इसीलिए वो प्रदर्शन होने न दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। देश भर के नौजवानों में ये आक्रोश और भर रहा है। वो न्याय उनको मिलना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी आवाज़ें उठेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि नेहा ने जिस प्रकार से मतलब आम छात्र नौजवानों की भावनाओं का इजहार किया और एक महिला एजिटेशनिस्ट के रूप में जिस तरह से उन्होंने महिलाओं की भावनाओं को अभिव्यक्त किया कि जब मासिक धर्म होता है तो उस समय कितना बॉडी महिलाओं का वल्नरेबल हो जाता है और यहाँ पर हाइजीन की व्यवस्था नहीं है टॉयलेट्स में, और जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनको भी यहाँ नहाना पड़ता है। तो जिस प्रकार से उन्होंने नोएडा के महिला मजदूरों से लेकर के देश भर की तमाम महिलाओं का ख्याल रखा, इतने दिन के भूख के बावजूद वो देश में करोड़ों महिलाओं के भीतर एक भावना पैदा कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये छात्र युवा हिंदुस्तान के
करोड़ों नौजवानों का, छात्र युवाओं का आँख का तारा बने हुए हैं। इमोशनल अभिजीत दीपके आज शुरू से रहे। जब से यह सोनम वांगचुक को यहाँ से उठाया गया, मैं स्टेज पर खड़ी थी और लगातार देख रही थी कि वह बहुत ही भावुक, उनकी आंखों में बार बार आंसू आ रहा था। और साथ ही साथ उन्होंने जिस तरह से सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया और उन्होंने कहा कि अब इस समय सिर्फ मामला धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का नहीं है, अब बहुत ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाबदेही मांगी जाए और उनसे कहा जाए कि वह इस्तीफ़ा दें। यहाँ पर जो ये आंदोलन है, इस आंदोलन को क्रश करने के लिए किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस के मुखिया को बदला गया है और आईबी में बैठे व्यक्ति को वापस यहाँ पर लाया गया है, उससे तस्वीर बहुत साफ है कि बड़े पैमाने पर क्रश करने की तैयारी है और हो सकता है कि इस पूरे मूवमेंट को क्रश किया जाए। यहाँ पर मैं आपको स्टेज पे दिखाना चाहूँगी, इस समय नेहा और आमीन और मनीष यहाँ बैठे हैं, जिनसे हम लोग लगातार रोज़ बात कर रहे हैं। रोज़ हमारी बातचीत चल रही है। आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि अमीन भी बैठे हैं और मनीष बैठे हैं और नेहा उधर लेटी हुई हैं। और ऐसा अब दिखाई दे रहा है कि यह प्रोटेस्ट अब एक अगले चरण में पहुँच चुका है। क्या आपको लगता है, आप बताएं कि जिस तरह से आज हुआ उसके बाद क्या इन लोगों को बैठने दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल अभी तो बैठे हैं, लेकिन पुलिस जो लगातार है उसका दमन, बहुत ही क्रूर दमन आज सुबह हमको देखने को मिला है। आयशा के मंच पे हम लोग बैठे थे, वहाँ पर भी बहुत भारी संख्या में, बहुत धक्का मुक्की के साथ गाली गलौज, मारपीट की नौबत आई। उसके बावजूद अभी तो हम लोग बैठे हुए हैं। हड़ताल अभी जारी है, भूख हड़ताल भी जारी है, आंदोलन आगे चलता रहेगा। 20 को संसद मार्च का आह्वान जो है उसको पूरा किया जाएगा। तो हौसले इसी तरह के हैं कि 20 जुलाई को यहाँ से संसद मार्च होगा और अब जितना गुस्सा दिल्ली पुलिस के ऊपर है, जितना गुस्सा धर्मेंद्र प्रधान पर है, उतना ही गुस्सा इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। उनकी अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठ रहा है और यह एक निर्णायक मूवमेंट है, निर्णायक मोड़ है इस पूरे आंदोलन के लिए।